देखिए शेखावटी की हम बातें करते हैं, जहां से एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है शेखावटी से। देखिए सबसे पहली बात तो है कि ये जो शेखावटी है, जियोग्राफी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ शेखावटी के अंदर भूगोल की दृष्टि से हम बातें करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी? याद रखिएगा, कांतली। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पर कुएं बहुत सारे हैं। जैसे जैसे याद रखिएगा, यहाँ पर जो कच्चे कुएं होते हैं ना, कच्चे, उन्हें तो बोलते हैं जोहड़। क्या बोलते हैं? जोहड़। जो पक्के कुएं होते हैं उन्हें कहा जाता है नाडा। और जो छोटे तालाब होते हैं, छोटे तालाब, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, छोटे तालाब को कहा जाता है शर। याद रखिएगा, जोहड़ के कार्य के लिए एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुए हैं जिन्हें कहा जाता है जोड़ वाले बाबा। और जोहड़ वाले बाबा जिन्हें आप कहते हैं वो है आपके राजेंद्र सिंह अलवर। याद रखिएगा, कौन है? राजेंद्र सिंह अलवर। और राजेंद्र सिंह अलवर को याद रखिएगा रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो शेखावटी बेसिन है, ये शेखावटी बेसिन, ये शेखावटी बेसिन किसका भाग है? तो याद रखिएगा शेखावटी बेसिन आता है अर्ध शुष्क में। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आता है कौन सा? याद रखिएगा शेखावटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि शेखावटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा शेखावटी की स्थापना की गई है राव शेखा द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं कि वर्तमान के अंदर शेखावटी में कौन कौन से जिले हैं। तो याद रखिएगा शेखावटी के अंदर पहले 3 जिले आते थे, अब आते हैं इसमें 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से? एक तो याद रखिएगा शिक्कर, शिक्कर। दूसरा है नीम का थाना। तीसरा है झुंझुनू। और नंबर 4 है याद रखिएगा चूरू। चूरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा शेखावटी में पंचपाणे बहुत प्रसिद्ध है। आप कहेंगे सर पंचपाणे क्या होते हैं? पंचपाणे का मतलब होता है शेखावटी की 5 जागीरें। शेखावटी में 5 जागीरें। कौन कौन सी है शेखावटी में 5 जागीरें जिन्हें पंचपाणे के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा वो है आपके सामने, देखिए एक तो है मलसीसर, एक है आपके सामने नवलगढ़, याद रखिएगा एक है आपके सामने बिसऊ, एक है आपके सामने ढूंढ। पंचपाणे का मतलब तो आप समझे ना, शेखावटी की जो 5 जागीरें हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा पंचपाणे। ठीक है, जिसके अंदर मलसीसर हो गया, नवलगढ़ हो गया, बिशव, डुंडलोद और एक हो गया याद रखिएगा मंडावा। ये 5 तो क्या है? पंचपाणे, 5 जागीरें। शेखावटी में 4 क्या है? जिले, 5 जागीरें। ठीक है, याद रखिएगा जिलों में शिकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। ये याद रखिएगा ये नवीनतम गठित है जो कि किससे अलग हुआ है? शिकर से। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और शेखावटी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो देखिए इनकी हम थोड़ी सी बात करते हैं यदि क्लास संस्कृति के हिसाब से, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एक तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है शेखावटी में, यदि कल्चर की मैं बात करूं तो वो है आपके एक स्थान जिसका नाम है मेहनसर। बता सकते हैं कहाँ है मेहनसर? ये जो स्थान है मेहनसर, इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो याद रखिएगा सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मेहनसर। और याद रखिएगा यहां पर एक सोने चांदी की हवेली है। ये एक क्वेश्चन आता है, काफी बार आया, सोने चांदी की हवेली, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यहां पर विशेष तौर पर, एक तो मेहनसर हो गया, एक याद रखिएगा जो क्वेश्चन आता है वो है पंसारी की हवेली। कौन सी है? पंसारी की हवेली। और ये पंसारी की जो हवेली है वो है याद रखिएगा श्री माधोपुर में। कहां पर है? श्री माधोपुर। और ये जो श्री माधोपुर है वर्तमान के अंदर किस जिले में है? याद रखिएगा नीम का थाना जिले में। लेकिन अक्सर आप देखेंगे क्वेश्चन यही आता है कि पंसारी की हवेली कहां पर है।
इसके अलावा दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है। दानचंद चोपड़ा, तो याद रखिएगा दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो है आपके कहाँ पर, सुजानगढ़ में। कहाँ पर है, सुजानगढ़। और सुजानगढ़ जो अभी आपके चूरू के अंदर है, एक नए जिले की घोषणा जरूर है लेकिन बड़ा नहीं है, ठीक है। तो सुजानगढ़ भी कहाँ है, चूरू के अंदर। यहां से भी ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक तो सोने चांदी की चित्रकारी के लिए, एक याद रखिएगा पंसारी की हवेली है, और एक याद रखिएगा दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये भी कहां पर है, सुजानगढ़ के अंदर। यदि हम लोग देवी देवता और संत संप्रदाय की यहाँ शेखावटी क्षेत्र से हम बात करते हैं तो याद रखिएगा एक तो क्वेश्चन आता है आपके सामने, वह है जीण माता का, जीण माता मंदिर। और जीण माता जो मंदिर है वो कहां पर है, याद रखिएगा रेवासा, रेवासा धाम है वो कहां पर है, याद रखिएगा सीकर के अंदर। और आपको पता होगा यही रेवासा के अंदर ही रसिक जो संप्रदाय है ना उसकी प्रमुख पीठ है। किसकी है, रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइए रसिक संप्रदाय के फाउंडर कौन है। इसके अलावा यहां पर हम चर्चा करते हैं तो देखिए एक दिवराला गांव आपने सुना होगा, दिवराला, दिवराला गांव है सीकर के अंदर। और दिवराला गांव के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को ही नहीं विश्व को हिला के रख दिया था। वो घटना है 1987, क्योंकि 1987 के अंदर हमारे राजस्थान में अंतिम सती होने की घटना है, जो कि कहां से जुड़ी हुई है, दिवराला गांव से, अंतिम सती की घटना। और अंतिम सती की जो घटना है वो कौन सी महिला, याद रखिएगा रूप कंवर, ठीक है। इसी घटना की वजह से आपको पता होगा राजस्थान में एक मेला भरता है रानी सती का, रानी सती का मेला कहां भरता है, याद रखिएगा झुंझुनू। इस पर प्रतिबंध लगा था। और ये जो रानी सती है याद रखिएगा इनको बोलते हैं दादी जी, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दादी जी। वैसे इनका स्वयं का वास्तविक जो नाम है वो है नारायणी बाई। क्या नाम है, याद रखिएगा नारायणी बाई। वैसे ये अग्रवालों की क्या है, कुल देवी, याद रखिएगा अग्रवाल है ना उनकी कुल देवी है, अग्रवालों की कुल देवी है ये। इसके अलावा याद रखिएगा एक आपके और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट झुंझुनू के अंदर मेला उर्स भरता है, वह है नरहड के पीर झुंझुनू, याद रखिएगा कौन से, नरहड पीर का उर्स। और इनका जो उर्स भरता है वो भरता भी कब है, याद रखिएगा वो भरता है आपके भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है उसी दिन उर्स भरता है कौन सा, नरहड पीर झुंझुनू, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा यदि सभ्यताओं की बात करते हैं तो यहां पर एक सभ्यता है आपके कौन सी, खेतड़ी सभ्यता, ठीक है। एक यहां पर सभ्यता है आपके शेखावटी में कौन सी, सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। और एक आपके सबसे प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, चलो ये तो यहां लिखा देता हूं, नवीनतम जिले के अंदर नीम का थाना जिले में है कौन सी, याद रखिएगा गणेश्वर सभ्यता। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है याद रखिएगा ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या है, जननी है, याद रखिएगा ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर याद रखिएगा ईंटों का प्रयोग नहीं है, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, यानी कि किसका प्रयोग है, फिर यहां पर जो प्रयोग किया गया है वो है पत्थरों का प्रयोग। किसका प्रयोग है, पत्थरों का प्रयोग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए शेखावटी की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ कांतली नदी है, यहाँ पर कच्चे कुएं जोहड़ और पक्के कुएं नाड़ा और छोटे तालाब क्या कहलाते हैं सर, जोहड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र सिंह अलवर को। और एक बेसिन है कौन सा, शेखावटी बेसिन, याद रखिएगा। शेखावटी के अंदर एक अभ्यारण्य है और उस अभ्यारण्य का नाम है आपके, याद रखिएगा ताल छापर अभ्यारण्य, बहुत ही प्रसिद्ध है। शेखावटी में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है ताल छापर अभ्यारण्य। वैसे ये ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू में ही है, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप सब जानते हैं, ये प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन आता है काले हिरणों के लिए, काले हिरण बोल सकते हैं या कृष्ण मृग,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ज्यादातर यही क्वेश्चन आया है आपके सामने। इसके अलावा शेखावटी बेसिन याद रखिएगा किसका भाग है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है ये, ठीक है। फिर आज वर्तमान के अंदर इसमें 4 जिले हैं, सीकर, नीमका, थाना, झुंझुनू और चूरू। अब याद रखें ये जो पूरा शेखावटी है, आपको पूछा जाए कि ये कौन से संभाग में आता है, तो याद रखिएगा शेखावटी इन 4 जिलों सहित कौन सा एक नवीनतम संभाग गठित हुआ है जिसका नाम है सीकर संभाग। याद रखिएगा राज्य का ये 10वां संभाग है। कौन सा संभाग है, 10वां संभाग है, जिसमें 4 जिले हैं, सीकर, नीमका, थाना, झुंझुनू और याद रखिएगा चूरू, ठीक है। पहले चूरू बीकानेर संभाग का भाग था, सीकर और झुंझुनू दोनों ही किस संभाग के भाग थे, जयपुर संभाग के, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद में हमने चर्चा की यहाँ पर पंचपाणे प्रसिद्ध है। पंचपाणे जैसे शेखावटी में 5 जागीरें हैं, उन्हें पंचपाणे कहा जाता है, जिसके अंदर मलसीसर है, नवलगढ़ है, बिशव है, डुंडलोद है या और क्या है, याद रखिएगा मंडावा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर याद रखिएगा चूरू है, बिल्कुल सही है। चूरू राजस्थान का वह जिला है जो सबसे ठंडा और सबसे गर्म है, गर्मियों में सबसे गर्म, सर्दियों में सबसे ठंडा, तो सबसे गर्म भी है और साथ में याद रखिएगा क्या है, सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है, याद रखिएगा चूरू, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा शेखावटी का स्थान एक प्रसिद्ध है मेहणसर, जो कि झुंझुनू में है, याद रखिएगा सोने की चित्रकारी के लिए, और सोने चांदी की हवेली यहाँ पर बनी हुई है। एक हवेली जो सबसे इंपॉर्टेंट पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है। श्री माधोपुर अब वर्तमान के अंदर नीमका थाना जिले में है। इसके अलावा दानचंद चोपड़ा की हवेली है जो कि कहां पर है, आपके सुजानगढ़, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा जीण माता का मंदिर है रेवाशा धाम सीकर, यहीं पर हर्षनाथ का मंदिर भी है जो चौहानों के कुल देवता है, और यहीं पर रसिक संप्रदाय की क्या है, याद रखिएगा प्रमुख पीठ है, ठीक है। इसके अलावा शेखावटी के अंदर सीकर में एक गांव है दिवराला, जहां पर 1987 के अंदर, याद रखिएगा 1987 में 3 बातें आप याद रखते हैं। एक तो हमारे राजस्थान के अंतिम सती होने की घटना है, एक 1987 के अंदर आपको पता हो तो सती रोकथाम निषेध अधिनियम आया था, और 1987 के अंदर हमारे राजस्थान का 6ठा संभाग बना था अजमेर, और 1987 में सीएम थे हरिदेव जोशी। ये सब उन्हीं के समय की बातें हैं, ठीक है। फिर एक मेला है आपके सामने रानी सती का मेला, याद रखिएगा, ठीक है। नरहट के पीर का उर्स है, नरहट के पीर आप सब जानते ही हैं झुंझुनू के अंदर इनका उर्स भरता है। फिर इसके अलावा कुछ सभ्यता है जैसे खेतड़ी है, सुनारी है, जैसे ये गणेश्वर सभ्यता रही आपके ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। एक याद रखिएगा कि शेखावटी के अंदर जो जाट किसान आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1925 के अंदर। उसमें भी आपको पूछे कि शेखावटी में शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा सीकर में। लेकिन पूछा जाए कि शेखावटी में जाटों को अपने अधिकारों की मांग के लिए प्रेरित या प्रेरणा देने वाला व्यक्ति कौन था, तो भरतपुर के ठाकुर देशराज हुआ करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप सब जानते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और वह है कि सीकर के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था कटराथल सम्मेलन। कटरातल सम्मेलन नाम सुना होगा आपने। और ये जो कटरातल सम्मेलन है, जिसके अंदर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जो कि प्रमुख महिला जिसके निर्देशन में ये सम्मेलन हुआ था वो कौन थी, याद रखिएगा किशोरी देवी। आपको ये बताना है ये सम्मेलन कब हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो शेखावटी की बात हो रही है, तो शेखावटी के प्रमुख लोक देवता की तो बात होगी। शेखावटी के जो प्रमुख लोक देवता है वो है आपके कौन से, याद रखिएगा डूंगजी और झंवार जी। शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है, याद रखिएगा डूंगजी और झंवार जी। दिख जाएगा कि यहाँ, हाँ यहाँ ठीक है, कौन है, याद रखिएगा डूंगजी डूंगजी और याद रखिएगा झंवार जी। डूंगजी और झंवार जी की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये सीकर के पटोदा ठिकाने के हुआ करते थे, ठीक है। डूंगजी का वास्तविक नाम बलजी है, झंवार जी का नाम भूरजी है, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपस में रिलेशन में चाचा भतीजा हैं। डूंगजी याद रखिएगा वो व्यक्ति है जिनका संघर्ष जोधपुर के साथ रहा है, और जवाहर सिंह का संबंध आपके संघर्ष जो है वो बीकानेर के साथ रहा। इन दोनों में से आगरा जेल में कौन गए थे, तो याद रखिएगा डूंगजी गए थे, ठीक है।
ये क्या करते थे कि जो अमीर और जो अंग्रेज हैं उनको लूटा करते थे और गरीबों की सहायता किया करते थे। जैसे आपको पता होगा डूंग जी ने तो नशीराबाद छावनी लूट ली थी 1857 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन है शेखावटी क्षेत्र से जो कि आपके सामने कई बार आते हैं। लगभग पेपरों के अंदर आपको यहां से कोई ना कोई फैक्ट जरूर दिखाई देगा, चाहे गणेश्वर सभ्यता हो, पंसारी की हवेली हो, जीण माता हो, या रानी सती हो, या फिर शेखावटी बेसिन हो, जोहड़ वाले बाबा हो, या फिर आपके इधर से जाट किसान आंदोलन हो, कटरातल सम्मेलन, ताल छापर अभ्यारण हो, दिवराला हो, या फिर डूंग जी और झंवार जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस अब एक काम और बचा है, कौन सा? वो है, स्टार लगा लीजिएगा कि शेखावटी से ये जो सारे फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट आज तक पूछे गए हैं। आपके सामने जो चर्चा की गई है वो सारे उन्हीं फैक्टों के बारे में चर्चा की गई है जो आज तक एग्जामिनर ने 1 to 1 पूछ रखे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, बातें और भी है, वो भी आप नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपके सामने यहाँ शेखावटी की कुछ विशेष बातें। आइए चलते हैं आगे। तो हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी कि शेखावटी में जाट आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1925 के अंदर।